लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और हम बात कर रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल में। असल में महाराष्ट्र के मामले में आज हम बात करेंगे। देश में कांग्रेस ने जिस तरीके से, मतलब राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया है, इससे बहुत बड़ा एक प्रकार से हंगामा मच गया है। बीजेपी घबराई हुई है, मोदी शाह घबराए हुए हैं, संघ में घबराहट सी है। और मेन बात यह है कि कांग्रेसी खेमे में भी उथल पुथल चल रही है। वो जो प्रस्थापित नेता है, जो किसी न किसी अपने मकसद के लिए काम करते हैं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो दो बार मुख्यमंत्री बने, तीन बार मंत्री बने, चार बार मंत्री बने, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाए। और संकट के समय में कांग्रेस की ना उनको परवाह रही, ना गांधी घराने की परवाह रही, और गिड़गिड़ाते हुए मोदी शाह के चरणों में जा गिरे। ऐसी सिचुएशन में ये जो अभी के जो चुनाव हुए विधानसभा के, हालांकि लोकसभा में जो 24 की लोकसभा में 35 सीटें यहाँ से आई थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था महाविकास आघाड़ी का, लेकिन विधानसभा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। इसकी वजह भी यह है कि यहाँ के जो कांग्रेसी बहुत सारे नेता, मैक्सिमम नेता जो है कांग्रेसी नेता, वो बिके हुए थे। और एक तो मराठा लॉबी जो उधर वाली है, कुछ नेता उसमें अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, सभी को तो एक पलेड़े में नहीं तोला जा सकता, लेकिन आज तक वर्चस्व जो रहा मराठा लॉबी का ही रहा महाराष्ट्र के नेतृत्व में। और आज 34 मुख्यमंत्री लोगों ने शपथ ली, मतलब 33 या 34 बार शपथ विधि हो गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे। ऐसे इसमें 22 बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा था, 22 बार, 33-34 में 22 टाइम्स। तो मतलब ये जो 22 बार मुख्यमंत्री, 22 मुख्यमंत्री ये हुए, मराठा हुए। और ओबीसी को तो एक आध दो बार जो मिले वो भी माइक्रो में। तो ऐसे इसमें मेन ओबीसी का जो था उसको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला मुख्यमंत्री के तौर पे। और ऐसे इसमें एक राहुल गांधी के बहुत ही बुरे समय में, पदयात्रा के समय में, नाना पटोले पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं देश में उनके साथ, महाराष्ट्र की पदयात्रा में तो पूरे टाइम उनके साथ में रहे। बाकी नेता अशोक चौहान वगैरह इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे, मतलब इधर उधर भाग रहे थे, असल में कन्नी काट रहे थे, और वो तो भागने वाले भी थे अशोक चौहान के साथ में। और भी कुछ कांग्रेसी नेता जो कोई अभी बड़े इसमें है, मंत्री भी थे, तो वो लोग भी भागने वाले थे, और कभी भी भाग सकते हैं। लेकिन वो राहुल गांधी का जो माहौल बन गया था, इसलिए वो रुक गए थे, और इसलिए रुके। लेकिन जो संकट के समय में, और जो पूरे देश में जब मोदी के खिलाफ बोलने की किसी की औकात नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, उस समय नाना पटोले ने विरोध किया था उनके मुंह पे, और रिजाइन दे दिया था। और किसानों के मामले में, ओबीसी के मामले में उन्होंने जो विषय ये किया था, ऐसे नाना पटोले को फिर विधानसभा के समय में भी फिर परेशान किया टिकट के लिए। वो जो लॉबी थी कांग्रेस का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लॉबिंग बहुत करते हैं। वो पार्टी का नहीं सोचते, गांधी घराने का नहीं सोचते, आज़ादी की नहीं सोचते, जनतंत्र की बातें नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी जेबें कैसी भरी जाए और अपना जो भी साम्राज्य है वो कैसा सुरक्षित रखा जाए, इसी के पीछे रहते हैं। तो इसीलिए नाना पटोले को जब जब अध्यक्ष बनाया गया, तो नाना पटोले को अध्यक्ष बनाया गया, तब पहले भी जो नाना पटोले ने लोकसभा की सीट पे रिजाइन करके अपना एक दूसरा सांसद जीताया था, ऐसे नाना पटोले को जब सरकार बनी महाराष्ट्र में, तो मिनिस्ट्री में जगह नहीं दी। ये मराठा लॉबी है, और इन्होंने उनको जगह नहीं दी, फिर उनको अध्यक्ष पद बना दिया, जैसे रिटायर आदमी को जो बना देते हैं, इस टाइप का अध्यक्ष दे दिया विधानसभा का। इसलिए नाना पटोले नाराज थे और उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, फिर उनको अध्यक्ष भी बनाया था बीच में। तो मेन बात कैसी है कि इस सब चक्कर में जैसे ही वो अध्यक्ष बने, नाना पटोले ईमानदार आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिम महाराष्ट्र में जैसे पृथ्वीराज चौहान भी अच्छे हैं, उनको भी लोग अच्छी निगाह से देखते हैं, लेकिन उनकी भूमिका में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा ये है, प्रॉब्लम होता है, और आत्मकेंद्रीय है जैसे। और मासेस का लीडर अगर बोले तो नाना पटोले मासेस में थे, और लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस विदर्भ में है, परसेंटेज जो स्ट्राइक रेट विदर्भ का है। ऐसे इसमें नाना पटोले ये आम पब्लिक के साथ में मिलते हैं, ये कुछ मर्यादाएं हो सकती है उनकी, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही उनको अध्यक्ष बनाया गया, मराठा लॉबी ने उनके खिलाफ
उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और लोकसभा के समय में ही उसके पहले ही हटाने का षड्यंत्र चल रहा था। मगर उनकी बदकिस्मती से और कांग्रेस की खुशकिस्मती से या नाना पटोले की भी खुश या देश की भी खुशकिस्मती से जगह बहुत अच्छी आ गई लोकसभा में, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और फिर आपस में इनके झगड़े शुरू हो गए, आपस में तनातानी, मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार, कोई भी दावेदार, ये तो चलता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि कांग्रेस का ये। लेकिन अब ये सब मराठा लॉबी ने फिर से नाना पटोले के खिलाफ, जैसे ही विधानसभा में चुनाव का रिजल्ट खिलाफ में गया तो अकेले नाना पटोले की वजह से नहीं गया था, फिर भी मराठा लॉबी उनके खिलाफ लगी और उनको हटाना चाहिए, नाना पटोले की वजह से ही ये सब हुआ है। इस टाइप का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। असल में ये बात अगर ऐसा है तो लोकसभा में पूरा क्रेडिट नाना पटोले को देना चाहिए था, वो नहीं दिया, मगर विधानसभा में हार गए तो उसका ठिकरा नाना पटोले के माथे पे फोड़ा और अंतिमतः नाना पटोले को अध्यक्ष पद से हटाने में वो कामयाब रहे। हालांकि राहुल गांधी का भरोसा उन पे है, इसमें मुझे अभी भी शक नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी भी जानते हैं कौन कितने ईमानदार है, कौन कितने चालबाज है, कौन कितने धंधेबाज पॉलिटिशियन है और कौन बीजेपी के साथ में जुड़े हुए स्लीपर सेल है। ये राहुल गांधी को भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन जानते हैं। लेकिन जब नया पूरा रिफॉर्मेशन करने की बात आ गई और ओबीसी वर्सेस मराठा, ओबीसी वर्सेस मराठा, मराठा नाम भी बहुत थे इस रेस में, तो मराठा नाम ही ज़्यादा थे अध्यक्ष पद की रेस में। बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, धुरंधर लोग थे, मतलब तो ऐसे इसमें राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर्षवर्धन सपकाल जैसे एक एक्स एमएलए को और एक ही बार आमदार रहे आदिवासी समाज के एक नेता को, बहुत ही लो प्रोफाइल है, बहुत ईमानदार बोला जाता है उनको, उनके नाम से यही बात चल रही है कि भाई जो कमीशन नहीं लेता है ऐसे आदमी को, कामों में कमीशन नहीं लेता है, ऐसे ईमानदार आदमी को सबकाल को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना के राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। ये बहुत अच्छी भावना है। आदिवासी समाज का अभी तक मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री नहीं बना था, एससी बने थे, अल्पसंख्यक बने थे, बंजारा समाज भी बना था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आदिवासी नहीं बना था और ये बहुत अच्छा मौका राहुल गांधी ने साध लिया है। ये बात वैसी हो गई जैसे सेम लाइन पे हुई, सेम तर्ज पर हुई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई थी। तब किसको बनाएंगे, बहुत सारे नाम भी आए थे, मगर अचानक खड़गे का नाम सामने लाया कांग्रेस ने और दलित एक बड़े नेता को, एक बहुत ही स्वच्छ प्रतिमा के और कई बार जीतने वाले और बहुत ही सभ्य सुशील, सभी को साथ में लेके चलने वाले शांत प्रवृत्ति के खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसका फायदा भी पार्टी में बदलाव बहुत कुछ आ गया है। सर्वसमावेशक नेतृत्व है। कांग्रेस में जो भी दलित नेता रहेंगे वो सर्वसमावेशकता के बगैर रह ही नहीं सकते, पनप ही नहीं सकते और इसीलिए कांग्रेस की एक खासियत है, सभी को साथ में लेके चलने वाली है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये इम्बैलेंस बहुत हो गया था, मराठा 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 मराठा, ये जाति का विरोध नहीं है, मगर महाराष्ट्र की जनता अभी महाराष्ट्र में जो है ओबीसी वर्सेस मराठा इस टाइप का चित्र हो गया। ये अच्छा नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मराठा समाज ने भी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए भी मदद करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करते ये नहीं मालूम, वो तो उन्हीं को चाहिए। अभी भी एक मुख्यमंत्री फडणवीस है और 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो दोनों मराठा है। अब देखिए, तो ऐसे इसमें ये चाहते थे कि अभी उनको लगा कि नाना पटोले को तो हटाना है और नाना पटोले की हटने की बारी आ गई तो मराठा लॉबी को लगा कि डेफिनेटली अब अपना ही मुख्यमंत्री होगा, अभी अपनी ही सब बल्ले बल्ले होंगी। मगर राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जो भी डिसीजन लिया और एक आदिवासी समुदाय के ये बहुत ही मतलब लो प्रोफाइल वाले और बहुत ही सज्जन सभ्य आदमी के हाथों में, ईमानदार आदमी के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है। जैसे ये महाराष्ट्र के खड़गे हो गए, समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये हर्षवर्धन सपकाल जो है महाराष्ट्र के खड़गे जैसे हो गए और ये डेफिनेटली लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं राहुल गांधी ने। और ऊपर से इनको अगली विधानसभा तक पूरी ताकत देनी चाहिए, उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए, नई टीम उन्होंने बनानी चाहिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स के नीचे कभी नहीं आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो भी होना है, इससे बुरा क्या होने वाला है, अभी जो हुआ है इससे बुरा और क्या होने वाला है। तो इसीलिए एक बार ये आदिवासी समुदाय को 9% वोट है, आदिवासी के 9% वोट
पूरे राज्य की राजनीति बदल सकते हैं। 9% वोट कम नहीं होते हैं और ये आदिवासी समाज प्रमुखता से अभी बीजेपी के साथ में है, बीजेपी की इसमें आ गए हैं। तो वो सब बदलने के लिए, ये समीकरण बदलने के लिए बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का कामयाब होगा, बहुत बड़ा असरदार होगा। हमें देखना होगा कि, लेकिन ये भी बात है कि हर्षवर्धन सपकाल जो है उन्होंने नई टीम बनानी चाहिए, ईमानदार लोगों को लेना चाहिए। जो भी है, कोई विरोध करे, कोई लॉबिंग करे, उनकी बदनामी करे, जो भी करे करने दो, लेकिन आप अपने रास्ते पे चलो। और ये राहुल गांधी के बहुत ही करीबी है, ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी सुना है या सुनते हैं हम, और उनके गुड बुक में है। तो राहुल गांधी नेचुरली उनके साथ में उनका जो काम देखा है, उनकी जो टीम थी पदयात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के समय से, तो उस टीम के हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ से ही इनको उन्होंने एक अपना नया पिलर सिलेक्ट किया है राहुल गांधी ने। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी महाराष्ट्र के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे सवाल भी है, तो अलग अलग सवालों पे हम बात करेंगे। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग हमें चाहिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी लोगों को भी बताइए, दोस्तों को भी बताइए। और मुझे लगता है कि ये लंबा साथ चलेगा अपना। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, और जल्द से जल्द नए अलग अलग विषयों पे, हर विषय पे, युवा हो, महिला हो, किसान हो, उद्योग हो, अलग अलग विषय पे हम, अध्यात्म हो, धर्म हो, विज्ञान हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर विषय पे हम बात करेंगे, हर विषय पे हम चर्चा करेंगे, हर विषय पे नए हमारा 13 पॉइंट प्रोग्राम है लोक जागर इंडिया का, तो लोक जागर अभियान का। तो वो 13 पॉइंट प्रोग्राम भी हम समय समय पे आपके सामने रखेंगे। बहुत नेशनल लेवल पे इसका दायरा होगा, नेशनल लेवल पे इसका एक अच्छी तरह से संगठित होकर हमें ये मुकाबला करना होगा। गाँव को साथ में लेना ही होगा। गाँव को साथ में नहीं लेंगे तो ये कॉरपोरेट लॉबी के खिलाफ, और इंटरनेशनल कॉरपोरेट लॉबी और देश में भी जिस तरीके का काम चल रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया। धन्यवाद।